प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नैमिषारण्य की पवित्र यज्ञशाला में सबोर शांत मौन छा गया था। अग्निकुंड की ज्योति आकाश की ओर उठती उस सभा को आलोकित कर रही थी। ऋषियों के प्रश्न जैसे संपूर्ण मानवता की पुकार बन चुके थे। उसी क्षण सूत जी उग्रश्रवा ने नेत्र खोले और हाथ जोड़े हुए बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं जिन्होंने इस कलयुग में मानवता के कल्याण का प्रश्न उठाया है। वे बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार हैं। परंतु कलयुग में जब अधर्म प्रबल हो जाता है तब केवल एक साधन शेष रह जाता है, भक्ति। हे मुनियों, जब मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता, जब उसका शरीर दुर्बल और मन अस्थिर हो जाता है, तब प्रभु का नाम स्मरण ही उसके लिए परम औषधि बन जाता है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक पर्याप्त है, वैसे ही कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए केवल हरि नाम ही पर्याप्त है। जो मनुष्य श्रद्धा से, भक्ति से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वह चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, योगी हो या गृहस्थ, उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का प्रकाश उतर आता है। भागवत कथा इसी भक्ति का स्वरूप है। यह केवल कथा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, मोह से मुक्ति तक, अंधकार से प्रकाश तक। श्री वेद व्यास जी ने जब देखा कि युग युगांतरों में मनुष्य सत्य को भूलता जा रहा है, तब उन्होंने इस भागवत महापुराण की रचना की, ताकि हर कोई बिना किसी कठिन साधना के केवल श्रवण और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए हे मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु के नाम का श्रवण और कीर्तन करता है, उसके हृदय से पाप, मोह और भय दूर हो जाते हैं और उसके भीतर करुणा, प्रेम और शांति का उदय होता है। यह कथा केवल श्रवण का साधन नहीं, यह भक्ति का सागर है। जो इसमें डूबता है वह जन्म मरण के पार चला जाता है। इतना कहकर सूत जी मौन हो गए। अग्नि की लपटें मानो उनके शब्दों की साक्षी बन गई। ऋषि मुनि निश्चल बैठे थे। उनके हृदय में शांति और भक्ति का संचार हो रहा था। यज्ञशाला का वातावरण अब भक्ति से सराबोर हो चुका था और श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य प्रवाह आरंभ हो चुका था। जय श्री कृष्ण।